बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां राजकुमार आनंद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल अपनी पत्नी के साथ वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे और अब बीएसपी के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया है। छतरपुर से आप विधायक करतार सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा रत्नेश गुप्ता, उम्मेद सिंह फोगाट भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आप विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजकुमार आनंद बीजेपी में शामिल हुए हैं। अपनी पत्नी के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजकुमार आनंद अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल अपनी पत्नी के साथ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे। अब इसके बाद बीजेपी का रुख कर लिया है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं राजकुमार आनंद। और इसके अलावा छतरपुर से आप विधायक करतार सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। रत्नेश गुप्ता, उम्मेद सिंह फोगाट भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी भी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, राजकुमार आनंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है पत्नी के साथ में। इसके अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। रत्नेश गुप्ता, उम्मेद सिंह फोगाट ने भी बीजेपी का रुख कर लिया है। हाल ही में राजकुमार आनंद बीएसपी में शामिल हुए थे आम आदमी पार्टी को छोड़ करके। अब बीएसपी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा है। यहाँ पर देखने को मिला है, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता हैं और मंत्री रहे हैं राजकुमार आनंद। उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की थी और चुनाव भी लड़े थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का कमल थाम लिया है। पार्टी महासचिव जो अरुण सिंह और इसके अलावा जो मीडिया सह प्रभारी संजय मेहूक, उनकी मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की है। इससे पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया था आम आदमी पार्टी से और बीएसपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा भी अन्य जो नेता हैं उन्होंने भी यहाँ पर बीजेपी के कमल को थामा है। इसमें आम आदमी पार्टी के सिटिंग जो छतरपुर से विधायक हैं करतार सिंह सावर, उन्होंने यहाँ पर बीजेपी को ज्वाइन किया है। इसके अलावा जो पूर्व विधायक रही हैं वीना आनंद, उन्होंने भी यहाँ पर बीजेपी को ज्वाइन किया है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं छतरपुर से उम्मेद सिंह फोगाट, वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा रत्नेश गुप्ता, सचिन राय, इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। इसी के साथ राजकुमार आनंद ने बड़ा हमला बोला है, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने संविधान का जिक्र किया है, उनके विचारों का जिक्र किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। करतार सिंह सावर ने भी यहाँ पर कहा है कि दिल्ली में जो अव्यवस्था का माहौल है और जिस तरीके से गंदगी का अंबार और एक तानाशाही का माहौल, उसकी वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। राजकुमार आनंद ने इस मौके पर संविधान की बात की है और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर। तो कई बड़े हमले बोलते हुए आज उन्होंने बीजेपी का कमल थाम लिया और इसी के साथ एक नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि अभी जो लोकसभा चुनाव में स्थिति रही आम आदमी पार्टी की और उसके बाद फिलहाल जो जिस तरह से दिल्ली की राजनीति में हलचलें तेज हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और विधायक बीजेपी का रुख कर रहे हैं। छतरपुर का जिक्र करें तो छतरपुर से भी जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। क्या बड़ी वजह है जो आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी संख्या में लोग बीजेपी का रुख कर रहे हैं? हालांकि इससे पहले जब लोकसभा चुनाव से पहले का जिक्र करें तो उस दौरान बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर था, लेकिन अब आखिरकार विधायक बीजेपी का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसकी कई वजह हो सकती है और निश्चित तौर पर इन वजह को जरूर तलाशेगी पार्टी। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल वक्त इस वक्त जब हम देख रहे हैं उनके वरिष्ठ नेता एक के बाद एक मामलों में फंसे, जेल गए और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वो जेल में गए। तो ये एक कठिन समय है आम आदमी पार्टी के लिए। तो दूसरी तरफ जो पार्टी छोड़ रहे नेता हैं वो आप अपने लिए नए अवसर वो तलाश रहे हैं। अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए वो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की ओर रुख कर रही हैं। और जो दूसरा मामला है कि जिस तरीके से राजकुमार आनंद और एक दलित नेता के तौर पर पहचान बनाई, जो संविधान बचाओ की लड़ाई इंडिया ब्लॉक की ओर से लड़ी गई, उसका जवाब भी ऐसे नेता माने जा रहे हैं जो एक जोरदार जवाब दे सके और संविधान की बात कर सके, उसका जिक्र कर सके। और इसीलिए राजकुमार आनंद ने आज जब बीजेपी में ज्वाइन किया तब उन्होंने ये बात प्रमुख तौर पर कही कि पिछले दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा कि संविधान को उन्होंने सर माथे पर लगाया और उससे वो प्रभावित हुए और वो उनको उनका मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए संविधान का बार बार जिक्र किया गया। तो बीजेपी समझ रही है, जान रही है कि ऐसे वक्त ऐसे नेताओं की
जरूरत है जो ये संविधान बचाओ आंदोलन का जवाब दे सके, और इसलिए इन नेताओं की मौजूदगी में एक बड़ा हमला बोला गया है। तो इससे पहले हमने देखा है जिस तरीके से जो मौजूदा विधायक अगर बात करें तो उन्होंने भी जो आरोप लगाए हैं ये तमाम बातें कही हैं कि एक पार्टी की तानाशाही, राज्य में विकास नहीं हो रहा था, अवरुद्ध था, गंदगी के अंबार ये लगे हुए हैं, इसके लिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। निश्चित तौर पर इसकी वजह अपनी जगह रहेंगी, लेकिन मौजूदा विधायक का पार्टी छोड़ना बड़े सवाल खड़ा करता है। इस तरीके से करतार सिंह तंवर शामिल हुए हैं और निश्चित तौर पर उनके राजनीतिक तौर पर क्या डील हुई है ये आने वाले वक्त में साफ होगा, लेकिन तस्वीर साफ है कि एक माहौल बन रहा है और उससे पहले यहाँ पर हम एक बदलाव देख रहे हैं, दल बदल देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचवाने के लिए। बहुत खुशी का दिन है, मेरे लिए बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहा हूं और इसके लिए मैं विश्व के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं माननीय कैबिनेट मंत्री श्री जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सबको मेरा जय भीम, नमस्कार। भाजपा में शामिल होने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि हम मोदी जी के विजन को सीधे दिल्ली की जनता से कनेक्ट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मोदी जी के विजन और दिल्ली की जनता के बीच में कोई दीवार रहे।